हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पर्सन की आज शाम की व्यूवर्स एनर्जी, आज शाम की फीलिंग्स। किससे बातें हो रही थी, क्या बातें हो रही थी, क्या किसी से व्यूवर्स सीक्रेट बातें हो रही थी, क्या आपको लेके बातें हो रही थी या किसी और के बारे में बातें हो रही थी व्यूवर्स, आज हम ये देखने वाले हैं। तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, ध्यान दीजिए। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर आपसे करती है व्यूवर्स तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें व्यूवर्स अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिए, मैसेज करना है व्यूवर्स। आपको मैसेज पे ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, नंबर प्लीज़ वेरीफाई कर लेना एक बार मैसेज करने से पहले, ओके, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सो चलो व्यूवर्स देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनके जो पर्सन हैं, आज शाम क्या बातें चल रही हैं, शाम को क्या बातें हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं आज शाम की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। प्लीज़ वो हमें गाइड करें, प्लीज़ वो हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए हैं या किस मेरे व्यूवर्स के अगेंस्ट में हैं। प्लीज़ वो हमें बताएं, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव चेंज। ओके, ट्रैवलिंग। ओके, मोरालिटी। एंड व्यूवर्स हमारे पास है पास्ट लाइफ। ओके, देखते हैं यहाँ टैरो से क्या निकल के आता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। Okay, we have viewers 4 of Pentacle, Queen of Sword, King of Sword, 2 of Wands. Okay, बॉटम से लेते हैं, High Priestess. Okay, आई होप आपको सारे कार्ड व्यूवर्स अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो व्यूवर्स आज शाम मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ, जैसे कि ये जो आपका पर्सन है समवेयर व्यूवर्स, जैसे कि ये अपने हो सकता है कि या तो ये अपने मम्मी पापा से बात कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्यूवर्स एक किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी निकल के आई, जो बहुत मतलब एक मिच्योर एनर्जी को दिखाती है। मे बी एज नियर बाय 35 से अबव या 40 से अबव की एनर्जी गाइस, यहाँ पे नियर बाय 40 की एनर्जी गाइस यहाँ पे देखी जा सकती है। या तो आपका पर्सन ही व्यूवर्स अबव 40 होगा। ठीक है, ये नहीं तो ये जो जिससे बातें कर रहा है व्यूवर्स, ये जो पर्सन है मतलब इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी गाइस मुझे ऐसे ही लोगों की नज़र आई जो कि नियर बाय अबव 40 की एनर्जी है, जिनसे आपको लेके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हुआ है, जिनसे आपको लेके बातें हुई हैं। मे बी मतलब बहुत रफ एंड टफ बातें होना, बहुत कम्युनिकेशन हार्श हो जाना, आप ही को लेके व्यूवर्स यहाँ पे मुझे बातें नज़र आई है। या फिर ये हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये जो पर्सन है मैरिड पर्सन हो सकता है, इसकी लाइफ में ऑलरेडी एक मैरिड पार्टनर अवेलेबल है। ये मतलब ये व्यूवर्स वैसे नहीं है, सिंगल नहीं है। जो पर्सन जिससे भी आपके पर्सन ने बात की है ना, ये सिंगल पर्सन नहीं है, और कहीं ना कहीं वो इसका या मतलब रिलेट करता है फैमिली से, एज अ फैमिली, एज अ पार्टनर की तरह वो पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आया, जिसको लेके बहुत रफ एंड टफ कम्युनिकेशन होना। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ना, ये एक इस तरह से सामने आया जैसे कि सीक्रेट कनेक्शन हो, या फिर इसको कहीं ना कहीं आपका पर्सन जैसे कि बहुत टाइम से या तो मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि बचा के रख रहा था, हाइड करके रख रहा था, छुपा रहा था अपने दिल की बातें, या फिर इसके इस कनेक्शन को लेके उसके दिल में क्या फीलिंग है वो बता नहीं पा रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था आपका पर्सन। देखो था थी पे मत जाना व्यूवर्स, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मेरे को जो कंफर्टेबल लगता है, जिस तरह से बोलना लगता है कंफर्टेबल, मैं उस तरह से बोलती हूँ। आप अपने पर्सन को इमेजिन करके इस रीडिंग को देखना, ना कि था थी पे जाना। ठीक है, क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको जैसे कि एक तरह से पाना चाहता है, इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहता है। इस कनेक्शन में व्यूवर्स जैसे कि उसकी जान अटकती है। हाँ, ये जान अटकती व्यूवर्स इस कनेक्शन में उसको, जैसे कि वो बड़ा ऐसा है कि यार वो रह नहीं पाएगा, तड़प रहा है बिन पानी की मछली की तरह। यहाँ पे व्यूअर्स वो नज़र आया जैसे कि वो किसी भी तरह से, हर एक तरह से वो इस कनेक्शन को, जैसे कि वो चाहता है कि ये जो कनेक्शन है सेफ रहे, सेफर साइड चलता रहे, ये कनेक्शन उसके हाथों से फिसले नहीं, छूटे नहीं। चाहे लाइफ में चाहे
कुछ भी कितने भी उतार चढ़ाव आए, ये पर्सन उनको फेस करने के लिए तैयार है। इस पर्सन ने व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आया जैसे कि इस पर्सन ने जब बातें की हैं व्यूवर्स, तो बहुत जैसे कि आर्ग्यूमेंट हो जाना, बहुत आपको लेके कहीं ना कहीं जैसे कि झगड़ा हो जाना, या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाना जैसे बहुत विकट तरीके से बातें, परिस्थितियाँ बदल गई, परिस्थितियों में बहुत सारे बदलाव आ गए। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए जिसको एकदम से संभाल नहीं पाया आपका पर्सन। मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ व्यूवर्स, जैसे कि ये पर्सन जो था, आपका जो पर्सन है यहाँ पे, ये यहाँ पे चेंजेस को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि बहुत सारे आशाम चेंजेस आए हैं। बहुत कुछ जैसे कि कहते हैं ना एकदम से बिजली कड़क जाना, रिश्ते पे कोई ना कोई मतलब एकदम से प्रॉब्लम आ जाना। तो ये पर्सन बड़ा बेचैन हो गया, बड़ा परेशान हो गया, यार ये रिश्ता मेरा अगर इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर इन लोगों ने डिनाई कर दिया, ये लोग जो हैं, जो आपके पर्सन जिनसे आपकी बातें आपको लेके बातें हो रही थी, अगर ये बीच में दीवार की तरह खड़े हो गए, देन व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, ये आपके पर्सन ये समझ नहीं पा रहा है। तो इसने व्यूअर्स क्या किया, आपके पर्सन ने, आपका पर्सन बड़ा चालाक निकला, ठीक है, हाँ बहुत चालाक है आपके पर्सन, नो डाउट। इन्होंने व्यूअर्स बात को, कम्युनिकेशन को बीच में कर दिया ड्रॉप, और ये निकल गए वहाँ से, ठीक है। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नजर आया जैसे कि ये जो पर्सन है ना, बड़ा परेशान हो गया यार, कि इनको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, ये मेरी बातों को नहीं समझ रहे, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मेरी जान अटकती है उस पर्सन से, उस पर्सन को जैसे कि मैं मतलब बहुत पैशनेटली प्यार करता हूँ। व्यूअर्स तो यहाँ पे वही नज़र आ रहा है, जैसे कि ये जो पर्सन है ना, हर तरह से इसने उनको संभालने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की कि नहीं वो पर्सन ऐसा नहीं है जैसे तुम उसके लिए थिंकिंग बना के चल रहे हो, वो पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो किसी को पलट के जवाब भी नहीं देता या नहीं देती है, और तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत बोल रहे हो। वो पर्सन तुम्हें एक बात नहीं सुनाती या नहीं सुनाता, इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम उसको 1000 बातें सुना लोगे, ठीक है। तुम उसे कहते चले आ रहे हो, उसके खिलाफ बोलते चले आ रहे हो, और उसके खिलाफ उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं, तो ये मत समझना, ठीक है। जैसे कि वो आपके प्रोटेक्शन में आपके सामने आके खड़े हुए कि नहीं भाई मैं तुम्हारी पूरी प्रोटेक्शन लूँगा, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट लूँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा मैं करूँगा, ये मैं करूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे वही देख पा रही हो कि इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हो ना, क्वीन, किंग एंड उनका बच्चा फंस गया बेचारा बीच में। तो व्यूअर्स यहाँ पे यही हुआ है, ये जो पर्सन है बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत फाइट कर रहा था अपने प्यार को बचाने की। इस पर्सन ने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ी जद्दोजहद की है। इस पर्सन ने हर तरह से इनको समझाया कि यार वो पर्सन ऐसा नहीं है, वो पर्सन बहुत प्यारा पर्सन है, बहुत काइंड पर्सन है। उस पर्सन ने मुझे हर वक्त हर कदम कदम पे संभाला है, उस पर्सन ने मेरे को इमोशनली संभाला, उस पर्सन ने मुझे फाइनेंशियली संभाला, उस पर्सन ने मेरी इतनी मदद की है, हर मुसीबत में उस पर्सन ने मेरा साथ दिया है। मैं उस पर्सन को किस तरह से तुम्हें समझाऊँ, उसकी इमेज को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तो एक इमेज बन गई है कि वो तो बड़ा छुपा रुस्तम है, बहुत तो बड़ा काइया है, उस पर्सन ने मेरे बच्चे को छीन लिया, ये कर लिया, या फिर तुम्हें फंसा लिया, तुम्हें मैनिपुलेट कर लिया, वो बड़ी चालाक है या बड़ा चालाक है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप पे एलिगेशन व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत तगड़े तगड़े एलिगेशन लगे व्यूअर्स आज आप पे, और नो डाउट ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नजर आई, इसीलिए पर्सन ये जो है ना आपका बड़ा परेशान हो गया। ये उनके आगे इसने पर्सन ने कहा कि भैया ठीक है तुम जीते मैं हारा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है तुम ही करते रहो, जो तुम्हें समझ में समझाना जैसे कि तुम्हें बड़ा मुश्किल है, तुम्हें समझाया नहीं जा सकता कि मतलब इतनी अच्छी तरह से मैं बात कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, बहुत शांति से मैं बात कर रहा हूँ, तुम बिखर बिखर के मेरे ऊपर आ रहे हो, मतलब समझ ही नहीं रहे हो बात को कि यार एक पर्सन सही भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा कि वही हो सकता है कि मैं इसकी तरफ गया हूँ या फिर मैंने उससे रिश्ता बनाया, म्यूचुअल रिश्ता बना है, उस पर्सन ने मुझे कोई फंसाया वसाया नहीं है। तो भी बस यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि भैया उनके तो कह रही हूँ ना कि उसने फंसा लिया, उसने हमारा बच्चा छीन लिया, चंट चलाक। आई एम सॉरी व्यूअर्स, लेकिन हाँ यही सच्चाई है, सारे वर्ड ही मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली ऐसे आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपको ऐसा बोला जा रहा है कि यार वो पर्सन कभी सामने नहीं आता, यानी आप कभी सामने नहीं आते, ठीक है, आपसे उनका कभी मतलब भेंटा नहीं होता, अगर भेंटा पड़े तो वो आपको 1000 बातें सुनाए। वो यही कह रहा है कि यार वो बैक एंड में मेरे पर्सन के कान भर रहा है, मेरे बच्चे के कान भर रहा है, या फिर मेरे पर्सन के कान भर रहा है, और इसकी वजह से मेरा जो पर्सन है वो हमसे लड़ाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यानी आप कान भर रहे हो उनके, आप उनको भड़का रहे हो, आप उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, जब से आप उनकी लाइफ में आए हो आपके पर्सन ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। बहुत उनके साथ में कहते हैं ना अग्रेसिव बात कर रहा, पहले बड़ा शाई बच्चा था, बहुत आज्ञाकारी बच्चा था, या फिर हर समय जैसा कहो वैसा करता था। जब से आप घुसे हो उनकी लाइफ में तब से मतलब वो तो उनका तो रंग ही बदल गया, रंग रूप बदल गया, बात करने का लहजा बदल गया, तो गुस्से में निकल जाते हैं, बात कंप्लीट ही नहीं करते हैं, से ये सुनते ही नहीं है बातों को।
तो यहाँ पे व्यूअर्स वही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है गुस्से में निकल गया बाहर घर से, आपका बच्चा है या फिर ये कह सकते हैं ना, ये जो पर्सन है आपका, ये पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, या फिर आपका लवर हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे कि उसने, उस पर्सन ने फिर बात को जैसे कि बीच में डिस्टर्ब किया, बीच में बात को रोका और बाहर घर से निकल गया, या फिर अपने किसी काम में लग गया ये पर्सन। ये मुझे यहाँ पे नजर आया, जैसे इसने बात करना फिर अवॉइड किया। इसने बोला कि भैया समझाना बड़ा मुश्किल है, किस तरह से समझाऊं, किस तरह से रिप्रेजेंट करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जितना बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इस कनेक्शन को, जितना कहीं ना कहीं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना आपका सही मतलब कह रहे ना एक 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 वैल्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उतना ही कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ रही हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे वही मुझे नजर है। यहाँ पे आज आप तो फंसे हो व्यूअर्स पूरी तरह से आज यहाँ पे। और ये पर्सन व्यूअर्स सोच रहा था फ्यूचर को लेके अब क्या नया स्टेप लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नया प्लान करना चाहिए, किस तरह से इस कनेक्शन को देखना चाहिए। तो व्यूअर्स यहाँ पे वही देखता हुआ आपका पर्सन नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट एक्शन हो तो क्या हो, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या करा जाए, किस तरह से सिचुएशन को संभाला जाए, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, होल्ड किया जाए। ठीक है, ये व्यूअर्स आपके पर्सन को मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ जैसे कि ये स्टक हो गए हैं। कुछ बातें व्यूअर्स जो हो चुकी है इस कनेक्शन में, जो पास्ट में हुई हैं, इस कनेक्शन को लेके जो थिंकिंग बन गई है, जो कहीं ना कहीं पास्ट में डेवलप हुई थी, अभी करंटली नहीं डेवलप हुई है ये थिंकिंग आपके अगेंस्ट में, ये बहुत पहले डेवलप हो चुकी है। और उसी को लेके व्यूअर्स यहाँ पे मुझे यहाँ पे कहते ना लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हुए नजर आए। ठीक है, सो व्यूअर्स बड़ी शॉकिंग रीडिंग रही है ये आज की। और देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेके क्या आप बना है। ठीक है, वो किस तरह से इस कनेक्शन को लेके पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पे 2 ऑफ वैंड से नज़र ही यही आया कि जैसे कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को जैसे कि फ्रेम करने की कोशिश करें। कोई उनके दिमाग में बात चल रही है व्यूअर्स, उसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या चल रहा है। ओके, वी हैव लवर्स, ट्रू लव, इमोशनली डिस्टर्ब एंड वीवर्स 4 ऑफ पेंटिकल अगेन। तो वीवर्स ये जो पर्सन है ना आपको बहुत 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 कितनी बार बहुत बोलूँ, मेरी जवानी रुक रही है, और ये सच में बहुत प्यार करता है आपको। ठीक है, यहाँ वीवर्स जैसे कि इंसान कहते कहते नहीं रुक रहा, यार मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ है ये पर्सन, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँगा, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा, मेरे लिए ये प्यार ज़रूरी है, मेरे लिए ज़िंदगी ज़रूरी है। मैं इसकी आंखों में अपने आप को जब देखता हूँ या देखती हूँ तो डूब जाता हूँ, उससे बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ जो ये पर्सन है ना, ये मुझे आज काफ़ी ज़्यादा बेचैन नज़र आया। ये लोगों के बीच में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। ये व्यूअर्स जैसे कि वहाँ से निकलने की जो इसने कोशिशें की हैं व्यूअर्स, वो इसीलिए करी है क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा इमोशनली आपका पर्सन डिस्टर्ब हो गया या हो गई, तब इसने व्यूअर्स यही डिसाइड किया कि अगर इस कनेक्शन को मुझे बचाना है, इस कनेक्शन को मुझे सेव करना है, इस कनेक्शन के साथ ही मुझे जीना है, तो बेहतर है यहाँ से कहीं ना कहीं अभी निकलो बाहर, क्योंकि ये जो कनेक्शन है व्यूअर्स ये आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया है। इसका मतलब व्यूअर्स ये देखो आपके लिए ये पर्सन आपको बचाने के लिए आपके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे, ये आपकी लाइफ, ये आप इनकी लाइफ में बने रहो, इनके साथ में जुड़े रहो। इनको व्यूअर्स आपसे खुशी मिलती है, प्यार मिलती है, मोहब्बत, हर तरह की अबंडेंस इस पर्सन को आपके साथ में महसूस होती है। लेकिन जब लोग इसके खिलाफ खड़े होते हैं, इस रिश्ते के खिलाफ खड़े होकर इसे 4 बातें सुनाते हैं, आपको कहते हैं, तो व्यूअर्स ये जो पर्सन है आज शाम बहुत परेशान हुआ। ये व्यूअर्स 2 लोगों के दिख रहे हो, यहाँ पे भी एनर्जी का क्या दिख रही है, एक पर्सन यहाँ पे, एक पर्सन यहाँ पे, वही एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी। और ये पर्सन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कहने के बीच में ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहा है। ठीक है, इन लोगों की जीत होता हुआ देख के, इन लोगों को ना समझा पाना देख करके व्यूअर्स कि ये समझा नहीं पा रहा है, इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस किया कि यार इसकी ज़िंदगी में अब होगा तो होगा क्या। जैसे कि इंसान को ऐसा लगना, ऐसा फील होना जैसे कि उसकी लाइफ में कोई उम्मीद बची ही ना हो, उसके हाथ से हर चीज़ फिसल रही है, निराशा हाथ लग रही है, उसको अपना भविष्य, इस कनेक्शन का भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। वो पर्सन बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है, कोई सोल्यूशन उसे नहीं मिल पा रहा व्यूअर्स, जितना वो सोच रहा है उतना ही परेशान नज़र आ रहा है व्यूअर्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी आज मुझे आपके पर्सन की नज़र आई कि आपका पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करता है, इस रिश्ते में बना रहना चाहता है, उसका जो मेन टारगेट है लाइफ का कि उसे चाहिए क्या, तो वो आप है व्यूअर्स, ये आपको खोना नहीं चाहता। ये पर्सन व्यूअर्स इतना प्यार कर, जिसने इस पर्सन ने जितना आपसे किया ना, कभी किसी से नहीं किया। इस पर्सन का व्यूअर्स आप ट्रू लव हो, एक जैसे कि सोल कनेक्शन आपका पर्सन आपके साथ में यहाँ पे फील करता है। तो ये व्यूअर्स एनर्जी है आपके पर्सन की। ये जो पर्सन है व्यूअर्स इस कनेक्शन को पाने के लिए जैसे कि कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। हाँ, ये व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जैसे कि वो कह रहा है कि मैं इस कनेक्शन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस कनेक्शन को छोड़ नहीं सकता, चाहे मुझे
कुछ समय के लिए हर चीज़ से दूर क्यों ना होना पड़े, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये बहुत शांति से इस कनेक्शन को होल्ड कर रहा है, इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं लेके चल रहा है, इस कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो इससे कहीं ना कहीं इसके लिए मुश्किल बहुत है। नो डाउट इस कनेक्शन में आपके पर्सन को बना रहना इसके लिए एक ऐसा चैलेंज है जैसे कि कोई बैटल को जीतना। नो डाउट ये बैटल है व्यूवर्स, यहाँ पे प्यार की जंग है। कहते हैं ना जंग और प्यार में हर चीज़ जायज़ है व्यूवर्स। तो आपका पर्सन इन चीज़ों को जैसे कि समझ रहा है कि ये एक जंग है और जिसे मुझे जीतना होगा। अगर मैं इसे हार गया तो मेरी लाइफ का बहुत सारी खुशियाँ मैं अपनी लाइफ की खो दूंगा या खो दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूवर्स ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को जैसे डर सता रहा था आपको खो देने का, अपनी लाइफ में से निकल जाने का, या फिर अपनी लाइफ में व्यूवर्स इस तरह से अकेले रह जाने का। तो व्यूवर्स आपके पर्सन का मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये सोच रहा है कि नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट प्लान क्या लिया जा सकता है। ओके तो व्यूवर्स ये रीडिंग निकल के आई आपके पर्सन की तरफ से आज शाम की। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर सर, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय।